वाई जरा देखिए फर्स्ट आंसर क्या होना चाहिए, लीस्ट एंट्रोपी। एंट्रोपी एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर जिसमें कम होगा तो एंट्रोपी कम होगी। व्हाट शुड बी द, सही है बेटा, द एनर्जी करेस्पॉन्ड टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस। अच्छा, लिथियम आयन गैस स्टेट में, क्लोराइड आयन गैस स्टेट में सॉलिड बना, एनर्जी रिलीज हुई, कौन सी एनर्जी, टाइस एनर्जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट एंडोथर्मिक, कंबक्शन, कोई भी चीज जलेगी तो हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। डिकम्पोजिशन आप किसी की भी करेंगे तो वो एंडो होगा। किलिंग डिकम्पोजिशन ही होता है, फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी में होता है, यानी ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। देखें ओपन सिस्टम में भी हीट इंटरचेंज हो सकती है, क्लोज सिस्टम में भी हो सकती है। क्लोज में से वो एक चीज नहीं हो सकती, वो कौन होता है, मेटर। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर्मेशन देखें पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑलवेज पॉजिटिव, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन एंडो भी होता है, रिएक्शन एक्सो भी होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट, कल हमने पढ़ा था कौन, डायमंड। तो डायमंड और ग्रेफाइट में जीरो किसको देंगे, ग्रेफाइट को देंगे। अच्छा, नीचे वाले क्वेश्चन को अभी देखते हैं, इसको सेव करते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर, क्या होगा, इन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट एनर्जी, वर्क और हीट एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं होते। चले भाई इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखें जरा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फॉर कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है, चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेस देन जीरो होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। अच्छा, उसके बाद फॉर हेसिस लॉ ये समेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, जीरो होगा। नेट चेंज इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है उसको आप माइनस करोगे, जीरो बच जाएगा। इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन इफ सिस्टम इज केप्ट एट वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है बेटा। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई, एक्सरसाइज क्या बल्कि एमसीक्यूज। अब आते हैं मसलों पे, प्रॉब्लम्स पे। पहला प्रॉब्लम देखें जरा, क्या करना है, पहले तो डेटा बनाए इसकी, नंबर 1 प्रॉब्लम की डेटा, डेटा के बाद बाकी सब कुछ आ जाएगा। प्रेशर कितना है, कितना है 8.52 ATM। उसके बाद वर्क कितना है, अच्छा हीट कितनी है, क्यू जो है वो कितनी है 15.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपकी हीट हो गई, किलो जूल है सॉरी, पर मोल नहीं है। उसके बाद क्या चीज है भाई, चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी जो है वो कितना है 4.7 है, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या होता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, अब देखें प्लस माइनस साइन चेंज होगी, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्यू क्या होगी प्लस, और डब्ल्यू आपका क्या होगा माइनस। तो डब्ल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी डेल्टा वी, तो पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब एक चीज यहां पे आपको ध्यान में रखनी है, आपको जो एक यूनिट मिला हुआ है किलो जूल में, और दूसरा आपको एटीएम इंटू डीएम क्यूब में। अगर आपको याद हो कि 1 एटीएम इंटू डीएम क्यूब किसके बराबर था, 101.325 जूल की, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इस पी डेल्टा वी को, यानी इसका जो यूनिट है वो इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। पहले ये निकाल लें, तो पी डेल्टा वी का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो फिर क्या करोगे, इधर लिखते हैं हम पी डेल्टा वी, प्रेशर कितना है 8.52, ठीक है 8.52, और वो कितना है आपका 4.7, ठीक है। ये आंसर आएगा कितना 40.11 आएगा मेरे ख्याल में, देख रहे हैं, चेक करें जरा, 40.11 आना चाहिए।
शायद मुझे याद है, पर फिर भी फॉर कंफर्मेशन 8.52 इंटू 4.7 40.044 40.044 ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें 101,325 से, तो ये बन जाएगा क्या इंटू 101.325, ये बन जाएगा 4057.453 ये आंसर आया। ठीक है, तो इसको अगर ये क्या होगा जूल होगा तो किलो जूल में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 4.057। ठीक है, अब ये इधर वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू ये है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू कितनी है आपकी 15.4 है, 15.4 किलो जूल। ठीक है, इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 4.057453 कर लेने या ना करें आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा माइनस क्या होगा क्योंकि वर्क क्या होगा माइनस होगा, तो ये पूरा फैक्टर किसके बराबर है 4.057 विच इज इक्वल टू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आंसर दिया है वही आएगा एग्जैक्टली आपका 11.34 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हमेशा यूनिट इक्वलाइज करने पड़ते हैं। एक यूनिट किलो जूल में था तो ये एटीएम इंटू डीएल क्यूब में था, पहले हमने इसको जूल में कन्वर्ट किया, जूल से फिर किसमें किलो जूल में, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है बेटा, चले इसको सेव करता हूं और आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो आपकी जो टेबल दी है वहां से मिलेगा। ठीक है, तो टेबल में से क्या करोगे लड़कों, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी, टेबल खोल के रखें जरा, वो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला टेबल, मुझे बुक दें एक मिनट भाई। अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ क्या करना है, हेसिस लॉ के हिसाब से हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होगा इन प्रोडक्ट्स, जितनी भी इनकी एंथैल्पी होगी माइनस क्या करेंगे एन रिएक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन मैं करके देता हूं, एक आप खुद कर लेना। मैं पहला वाला करूं या दूसरे वाला, जो कहें दूसरे वाला करें। चलिए भाई दूसरे वाला। देखिए पहले वाले में ऑक्सीजन की क्या लोगे 0 लोगे, ठीक है, बाकियों की आपको टेबल मिली होगी। तो हम बात करते हैं कि हमने क्या करना है कि इन दोनों को जितनी भी जो एडिशन होगी सम होगा उससे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो भैया हम ढूंढते हैं आयरन जो है स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगी 0, इसकी क्या होगी वो देखते हैं। कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है कि -393.5 इंटू 3 करेंगे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेटा -393.5 इंटू 3, ये हो गया 1180, 1180.5। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इस साइड पे कितना होगा, आयरन ऑक्साइड की देखते हैं। आयरन ऑक्साइड भाया किधर है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 -824 -824.2 प्लस 3 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है -110 110.5, तो ये कितना हो जाएगा 110.5 इंटू 3 331.5। तो हम क्या करेंगे, ये भी माइनस है 331.5। ठीक है, और ये भी क्या है आपका 1180 भी क्या है माइनस है। ठीक है, क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू -1180.5, उसके बाद माइनस, अब ये किस चीज के होंगे, दोनों माइनस के हैं, एक 24.2 प्लस 331.5 1155.7 भाई माइनस करते हैं 1180.5 से, तो आपका आंसर आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 24.8 जूल्स। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा 24.8। आप कुछ करके देखिए, मे भी
मैंने जल्दी जल्दी किया है तो मे भी कोई मिस्टेक रह गई हो, तो आप घर पे जब करो तो चेक कर लेना, ठीक है, कि आपका आंसर ये आता है कि नहीं। उसके बाद क्या चीज है कि ये आप खुद कर लेना, ठीक है बेटा। इसको इधर सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब ये प्रॉब्लम है कि हमने क्या करना है, हमने करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, ये वो डिड माई स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग गिवन डेटा, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन बतानी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन मिला हुआ है, क्या करोगे, अगेन प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से माइनस करोगे, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर उठाता हूं और प्रोडक्ट में कितने मोल एनओ के, 4, तो कितने एनओ की एनर्जी, ये इनटू क्या करेंगे, बेटा इसकी कितनी है, एनओ की, ये तो कितने मोल है, 4, तो इंटू 4 करेंगे, जो आंसर आएगा भाई 90.25 इंटू 4, ये हो गया 361, ठीक है। वाटर की कितनी होती है, 285.8 इंटू 6, ये हो गया 1714.8। इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगी प्रोडक्ट। क्या, अच्छा, कोई गल नहीं है। तो भाया 285.8 इंटू वाटर कितने, 6, ये हो गया है 285.8 इंटू 6, 17.8। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा प्लस 361, ये हो गया 2075.8। ये किसकी हो गई, प्रोडक्ट, ठीक है। हमने किससे माइनस करना, रिएक्टेंट से। अब रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन है, ये हो गया 0। बाकी नमोनिया की कितनी मिली हुई है, -46। तो भाया -46 पॉइंट कितनी है, 19 इंटू 4, ये हो गया -184.76, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमने गलती की है, वो कौन सी, कि इसकी क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है, इसकी क्या माइनस है। तो इसको क्या करेंगे, आपस में डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस क्या आएगा, 1714.8 माइनस 361, तो माइनस का आएगा 1353 माइनस का 0.8, ठीक है। अब इससे क्या करना है, ये भी माइनस का, वो भी माइनस का, इससे माइनस करना है। तो क्या होगा कि -1353.8, ये किसकी है, प्रोडक्ट की, ठीक है। तो नीचे क्या लिखे, रिएक्टेंट की कितनी है, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना है 184 पॉइंट कितना होगा, 76, ठीक है। ये रिएक्टेंट की है, तो ये माइनस टू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, माइनस 184.76 इक्वल्स टू 1169.04, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर है, ठीक है। उसको सेव करते हैं, तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसको गौर से देखें, क्या करना है, देखें वही चीज है। आपने क्या करना है कि ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये देखिए ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया 0। तो आपने टोटल क्या करना है, इनकी एनर्जीज को इससे क्या करना है, माइनस। अब इसकी कितनी मिली आपकी, इनकी -223.8, ठीक है। अब इनकी कितनी होगी, 8 कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, इंटू 8 करेंगे, इंटू 9 करेंगे, ठीक है। करते हैं, वैल्यू निकाल के माइनस ही करना है। 8 इंटू 393.5, ये हो गया -3148, ठीक है। और ये हो गया -9 इंटू 285.8, ये हो गया आपका
72.2, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये बन जाएगा प्लस 3148, 5720.2 माइनस रिएक्टेंट वाली कर ले, कितनी है -223, तो ये माइनस का तो क्या इसका हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना है माइनस का है, ठीक है, तो इससे माइनस करना, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या करेंगे, यह माइनस का होगा, एक सेकंड, अच्छा इसकी प्लस है ना, इसकी प्लस है नहीं, इसकी माइनस है, माइनस है, आप तो सही है, ये माइनस है ना, सॉरी ये प्लस का ही होगा, 0.2 प्लस आपका कितना होगा 223.8, चलो भाई -223.8, ये बन गया कितना है 5720.2 माइनस 223.8, ये बन गया 54.96.4, एग्जैक्टली वही जवाब है कि -5496.4 किलो जूल पर, ये आंसर आ गया इसका भी, ठीक है, इसको भी सेव करते हैं। नीचे क्या चीज है बेटा, देखिए अगर आपको ये एमसीक्यू में आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, आप देखें पहली जो स्ट्रेटजी बनानी है आप लोगों ने वो ये प्रॉब्लम को देखें करना क्या है, ग्लाइसरोल इज अ वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू वर्सटाइल यूजेस, ठीक है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। अब ये इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को गौर से देखें, इसमें कार्बन मौजूद है, ठीक है, इसमें क्या मौजूद है कार्बन, तो कार्बन की हीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मिली हुई है, ठीक है, उसके बाद क्या मौजूद है हाइड्रोजन, तो हमें वाटर की भी मिली हुई है, ऑक्सीजन की क्या होगी 0, ऑक्सीजन की क्या होगी 0, तो बाकी प्रोडक्ट की हीट ऑफ कंबस्शन मिली है कितनी है बेटा -1654, इधर से आंसर निकालना है, कैसे निकालोगे, हमने ये इक्वेशन बनानी है इन गिवन वैल्यू से, देखो इधर जो ये प्रोपेन है किस साइड पे है, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, तो इधर किसी इक्वेशन में है ये आपका क्या कहते हैं ग्लाइसरोल है इस साइड पे, तो इसको क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो जस्ट हम वैल्यू को क्या करते हैं प्लस करते हैं, नथिंग एल्स, वैल्यू को क्या करते हैं प्लस, चलो रिवर्स करके मैं इधर लिख लेता हूं, क्या होगा इधर फिर 3CO2 इंटू क्या होगा 4H2O, उसके बाद इस साइड पे क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा C3H8O3 प्लस 3/2O2, ठीक है बेटा ये आ गया, चलो इस इक्वेशन को फॉर वाइल आप भूल जाएं क्योंकि हमें ये नहीं यूज करनी, प्लस 1654.1, देखें इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं 3, इस इक्वेशन में 3 बनाएंगे, इधर क्या हो जाएगा 3, इधर भी क्या हो जाएगा 3, हम सारे को नहीं, हम खाली इधर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आए वो लिखेंगे, 3 इंटू 393.5 1180.5 माइनस 1180.5, अच्छा वाटर के देखे कितने मोल है इधर 4, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 285.8 इंटू 4 ये बन जाएगा 1143.2, ये भी माइनस में 1142.3, इनको एडिट कर लें तो प्लस 1180.5 ये बन जाएगा 23.7, ये किसकी एंथैल्पी हो गई प्रोडक्ट की, अच्छा रिएक्टेंट साइड पे क्या चीज है, रिएक्टेंट साइड पे कौन सा वैल्यू आएगा पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव से क्या करेंगे -23.7 और ये प्लस का है, ठीक है, माइनस करना है तो ये माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का ही होगा या प्लस का होगा, प्लस का, तब क्या होगा 54.1, भाई 6 बचे 13 में 9 बचे, उसके बाद इधर 1 बचा, एक इधर लिया तो इधर 6 बचे, इधर 2, इधर कितने रह गए 2 में एक तो 6 बचे और एक इधर गया तो 1 - 1 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 669.6,
यही आंसर, ठीक है, यही आंसर है। चले इसको भी सेव करते हैं। अब ये क्या करना है आपने, अगर आपको कल वाली बात याद है तो बार्न हैबल साइकिल यूज करनी है। बार्न हैबल साइकिल की अगर आपको फार्मूला याद है तो डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर थी किसके, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद हीट ऑफ डिसोसिएशन, उसके बाद हीट ऑफ क्या था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद क्या था कि हीट ऑफ या एंथैल्पी चेंज ऑफ लेटाइस एनर्जी। अब क्या क्या मिला हुआ है वो लिखते जाएं बस। देखें क्या मिला हुआ है, आईपी कितनी मिली हुई है 403, आईपी किधर है, ये आयनाइजेशन 403 प्लस में। उसके बाद क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है -349, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन 142, आधा करेंगे तो डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी 121 प्लस 121, ठीक है। चले भाई, उसके बाद क्या है, सब्लिमेशन कितनी है 86.5, ठीक है। डेल्टा एच एफ मिला हुआ है कि नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन मिली हुई है कितनी है 430.5, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, लेटाइस एनर्जी। तो आप लेटाइस एनर्जी को इधर ही रहने देंगे, बाकी इन सारों की उस साइड पे लाके क्या होगी, सिंपल चेंज होगी। करें भाई, तो लेटाइस एनर्जी इक्वल टू होगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ लेटाइस एनर्जी इक्वल्स टू, ये माइनस का ऑलरेडी मिला हुआ है तो -430.5, अब ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -86.5, ये प्लस का है तो क्या होगा -403, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 121, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 349। इन सब का आप सम अप करें तो आपको मिल जाएगी लेटाइस एनर्जी। चले भैया चेक करते हैं, तो -430.5, उसके बाद प्लस बट -86.5 प्लस बट -403 प्लस बट -121 प्लस 349, मैंने गलत कर दिया है भाई, 430 माइनस वाले सारे ऐड कर लेते हैं फिर उसे माइनस करते हैं। 430.5 प्लस 86.5 प्लस 403 प्लस 121, सारे हो गए 10 माइनस के हो गए 1041 प्लस 349, ठीक है। तो -349 692, सही है। तो माइनस का आंसर आएगा कितना, डेल्टा एच लेटाइस एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कितना होगा बेटा, कहां गया 692 किलो जूल, ठीक है। चाची अतीजा चुप करे वे, लगा समझाए ना, तो 242 नहीं आप करेंगे बेटा। अच्छा इसको सेव करते हैं बेटा, तो ये हो गया सेव। तो आपकी एक्सरसाइज होगी पूरी, एक ऊपर रहता था उसको कर लेते हैं, तो किया हुआ है, बस इसको मैं आपको समझा देता हूं कि करेंगे कैसे। ये भी किया हुआ है, क्या करना था, इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करेंगे, सारे वैल्यू क्या करेंगे सम अप करेंगे, वो कुछ नहीं। और इधर एक और था यार, कौन सा था, हाँ ये वाला, तो ये बात 11.4 को देखें जरा। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारी इक्वेशन काम की कौन सी है। क्या करना है लड़की, जरा गौर से देखो, हमारी जो इक्वेशन है वो ये है कि कैलकुलेट स्ट्रेंथ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। इथाइन कैसे बनेगा, इथाइन बनेगा, ये इक्वेशन है 2C
प्लस H2 क्या बनेगा, C2H2। इसकी डेल्टा HF क्या करनी है, मालूम करनी है। तो ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन है, हमने क्या करना है कि इथाइन किधर इधर है, इसको रिवर्स करना है। इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बन कितने, 2। कार्बन वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको डबल कर लें। करें भाई डबल। तो 2 इंटू 393.5 इज इक्वल होगा -788। ठीक है, वाटर के कितना, एक ही मोल है, तो वाटर की कितनी होगी, -285.8। 285.8, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये बनेगा 285.8। ये बन गया आपका 1072.8। ये बन गई आपकी किसकी, प्रोडक्ट साइड की। ठीक है, प्रोडक्ट साइड की। तो ये तो अब क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड क्या बचे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इस साइड पे क्या है ये मालूम करना है। तो इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, सॉरी कैसे बनाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो 2C थोड़ा सा गौर करें, 2C प्लस H2 क्या होगा, C2H2 डेल्टा HF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर 1 के कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू कितना है, -393.5 किलो जूल पर। उसके बाद वाटर है, हाइड्रोजन प्लस हाफ O2, तो 1 मोल वाटर और हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है इसकी -285 पॉइंट कितना है, 1। ठीक है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन है हीट ऑफ कंबस्शन। ठीक है, तो C2H2 प्लस O2 2CO2 प्लस बनेगा H2। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबस्शन कितनी मिली है बेटा, हीट ऑफ कंबस्शन है कितनी है, -1299.5 -1299.5। हमने बनाना क्या है, देखिए हमने ये चीज बनानी है। तो हमें कार्बन किस साइड पे चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे, और ये प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को रिवर्स करके इधर प्रोडक्ट में लाएंगे। ठीक है, तो बाय रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 3, जब इक्वेशन 3 को रिवर्स करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 बन जाएगी आपकी क्या, 2CO2 प्लस H2O। ठीक है, इस साइड पे क्या होगा, C2H2 प्लस O2। ऑक्सीजन कितने लगेंगे इसमें, 4 और 1 5, 5/2। ठीक है, तो 5/2 O2। ठीक है, अब क्या करेंगे, कार्बन कितने, कार्बन डाइऑक्साइड 2 है, तो कार्बन की इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा -787। ठीक है, वाटर एक ही है, एक ही रहने दें। अब कैंसिल करें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मौजूद है। ये देखें कि आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो और ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या चीज है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन तो हमने रिवर्स कर दिया, इसको नहीं लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे, इसका वैल्यू खाली लिख लेते हैं, प्लस 1299.5। ठीक है, अच्छा, यानी इसका हमने क्या करना है, मालूम करना है, तो वो इस तरह से ऐड करेंगे बस। अब क्या चीज है, ये गुजर गया। उसके बाद क्या रहेगा, रिएक्टेंट साइड पे एक बच्चा कार्बन और दूसरा बच्चा क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, 5/2 और प्रोडक्ट साइड पे देखें क्या है, ये प्रोडक्ट साइड पे, और इधर कितने हैं, यहाँ पे देखें 2 कार्बन चाहिए तो 2 होंगे, तो क्या ये 2 प्लस 1/2 ये 5/2 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, ये ऑक्सीजन भी क्या हो गए, कट हो गए, तो बाकी रिएक्टेंट साइड क्या रह गया, कार्बन, और क्या रह गया, हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड क्या रहेगा, ये वाटर क्या हो गया, कट हो गया। वाटर कैसे कट हो गया भाई, वाटर प्रोडक्ट साइड और वाटर रिएक्टेंट साइड, ये भी कट हो गया। तो बाकी रहे क्या गया, खाली C2H2 रहे, C2H2। डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सिर्फ क्या करेंगे, इनका सम लेंगे। तो भाया क्या होगा कि -788, उसके बाद
फिर माइनस 285, कितना है 788 प्लस 285.8 माइनस के हो गए 1072.8 और प्लस के हैं 1299.5। ठीक है, तो प्लस के करते हैं या माइनस के करते हैं 1299.5, ये हो गया -226 प्लस 226.7 है 226.7 प्लस का। जाए भाई खेले, पूरा हो गया। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम टुमारो।